हाय, हाउ आर यू ऑल। तो वेलकम है आपका मोशन के लेक्चर 2 में। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और उसके साथ आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि मेजर करी जा सकती हैं, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। इसके बाद स्केलर क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, जैसे डिस्टेंस, मास, टाइम एक्सेट्रा। ऐसे ही मास हमेशा अपन वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होकर नापते हैं। टाइम टाइम में हमारी जो क्लॉक होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज में घूमती है। ऐसे इसलिए ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होते। इसके बाद आता है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब इसका मैं समझाता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट में से एक जना 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और राइट में से एक जना 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वहीं दोनों जने एक ही डायरेक्शन में फोर्स डालते तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। अब जब भी कोई, मान लो लेफ्ट से एक जना 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो सामने वाला बंदा फोर्स लगा रहा है तो उसका नेगेटिव में माना जाएगा, क्योंकि सामने वाला उसे अपोज कर रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, तो सामने वाला जब भी कुछ लगाएगा तो उसे अपन नेगेटिव में लेंगे। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। Distant. It is the actual length of the path by a moving body irrespective of a direction in which the body travels. इसका मतलब ये कि बॉडी कहीं भी ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन पे ध्यान ना देते हुए जितनी भी लेंथ वो ट्रैवल कर रही है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा घर ए पॉइंट पे है और हमारा स्कूल सी पॉइंट पे। तो वहाँ अपन को स्कूल तक जाने के लिए ए से बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी से सी तक। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 7 मीटर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन अलॉन्ग विद एक्स। मतलब कि इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही केस है। अब यहाँ पे अपन को स्कूल तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये हाइपोटेनियस है ना। हाइपोटेनियस, अपन राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी राइट एंगल होता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इधर यहाँ पे हम इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब एक मेन पॉइंट बता दूँ कि अगर मान लो आप स्कूल, घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर आ रहे हो, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करता है। तो जब ये स्कूल तक जाएगी तो पॉजिटिव में होगी, आती वक्त नेगेटिव में। तो जब भी हम निकालेंगे तो इसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं एक बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पूरा डिफरेंस अच्छे से। तो डिस्टेंस एक एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का, वहीं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी, जो कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ हमने लेक्चर 2 के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे लेक्चर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।